When the two tuning forks A and B are sounded together, X beats are heard. Frequency of A is N. Now, when the prong of the fork B is loaded with the little wax, then the number of beats decreases. The frequency of the fork B is. देखिए ये वाला क्वेश्चन में इसमें क्या है कि एक तो फॉर्क A है, ठीक है, और एक दूसरा फॉर्क है एंड दिस इज B. दो फॉर्क दिए हुए आपको, उन दोनों को इकट्ठे बजाया गया और X बीट सुनाई दे रही है. एक काम करते हैं, मान लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी ν1 है और इसकी ν2 है. इन दोनों का जो डिफरेंस है ν1 माइनस ν2 का जो मॉड्यूलस है यहाँ पे, ν1 माइनस ν2 का जो मॉड्यूलस है वो किसके बराबर है यहाँ पे, वो बराबर है यहाँ पे x के, ठीक है ना. एक बड़ा, ये नहीं पता कौन सा बड़ा है इसमें से, ν1 भी बड़ा हो सकता है ν2 भी बड़ा हो सकता है. ν1 माइनस ν2 का जो मॉड्यूलस है वो x के बराबर है. फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज n, इसकी फ्रीक्वेंसी इसने n बोल दी. तो अब इसकी क्या हो सकती है, ये तो n प्लस एक्स होगी या फिर n माइनस एक्स होगी. इसकी फ्रीक्वेंसी के दो ऑप्शन है, या तो n प्लस एक्स या फिर n माइनस एक्स. ओके, यानी कि आइदर ये क्या हो सकती है बताइए, इसका आइदर n प्लस एक्स और n माइनस एक्स दो हो सकते हैं, तभी तो बीट फ्रीक्वेंसी x बनेगी इसके अंदर. When one prong of the B is loaded with a little wax, अगर हम इसको एक लिटिल वैक्स इसके ऊपर लगा देते हैं तो ये भारी हो जाएंगे प्रोंग्स. अगर भारी हो जाएंगे तो क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. मान लिया जाए कि अगर ये हुई तो ये भी डिक्रीज करेगी एक प्रकार से, और ये हुई तो ये भी डिक्रीज करेगी, ठीक है ना. अभी क्या करेगी, देन द नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीजेस. अब नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज हो गए, तो एक बात बताइए, इस केस के अंदर जो नंबर ऑफ बीट्स हैं पहले x थे, इस केस के अंदर ये देखो n प्लस एक्स है. अगर यहाँ पे अगर ये इसका आंसर यही वाला होगा एक्चुअल में, ये वाला नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, मैं बताता हूँ कैसे. देखो n की वैल्यू एक बार 100 मान लो, ऐसे एक बार वैल्यू लेके देखनी पड़ेगी आपको. x की वैल्यू आप लोग एक बार ऐसा करो कि 5 मान लो x की वैल्यू, ठीक है. तो इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 105 या फिर 95. अब एक काम करो, अभी अगर इसको डिक्रीज करोगे आप, ये तो 100 का 100 ही रहेगा. अगर इसको डिक्रीज करोगे कितना हो जाएगा, 104. तो डिफरेंस कितना होगा, घट गया. इसमें पहले 5 का था, अगर ये घटेगा तो डिफरेंस क्या होगा, कम होता जाएगा. और इसके अंदर अगर मान लो इसको घटाओगे, इसमें से अगर इसकी वैल्यू घटेगी 94 93 ऐसी होगी, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऐसे कि इसके अंदर बढ़ जाएगा. और इसने क्या बोला है कि जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, घटना चाहिए. डिफरेंस इसने बोला ना कि डिफरेंस इसके अंदर घटना चाहिए, साफ साफ बोला इसने. तो जो इसका आंसर है वो दिस वन, ये वाला इसका आंसर होगा. समझ आ गया ना अब आपको. ओके